सत्य को बोलने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, जैसे नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। बढ़ते हैं जमाने में जो लोग अपने मजबूत इरादों से, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉर्निंग विद दिस वंडरफुल थॉट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। Today we are going to study a most important chapter of spoken English, and the sentences of this grammar or this topic we use very much in our day to day life as। आप कहते हैं मैं आई तो थी, मैंने तुम्हें बुलाया तो था, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती तो है, मैं उसे जानती तो हूं, मैंने तुम्हें पैसा दिया तो था, मैंने चाय पी तो थी, वह मिठाई बांटती तो है, हमने उसे बुलाया तो था, किसानों ने खेत जोता तो था। जैसे आप कल आए हो कोचिंग और आपसे टीचर पूछे आप कल नहीं आए थे, सर मैं कल आया तो था। तो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फैटिक विद डू डज डिड। एम्फैटिक विद डू डज डिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार, यानी जब आप कोई भी बात फोर्सली कहते हैं, किसी को दबाव बनाकर कहते हैं, तो वहां पर हम एम्फैटिक विद डू डज डिड का यूज करते हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। मैं आती तो हूं, मैं आपको पढ़ाती तो हूं, वह मेरा वीडियो देखता तो है, मैं आपको जानती तो हूं, मैंने खाना खाया तो था, मैं कल आई तो थी, मैंने उसे बुलाया तो था, मैंने तुम्हें अपना फोन दिया तो था। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये एम्फैटिक विद डू डज डिड, यानी एम्फैटिक के साथ हम डू डज डिड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। तो जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोले, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं इस एम्फैटिक विद डू डज डिड में। जैसे आपके सामने मैंने 7 और 8 सेंटेंसेस लिखा भी है। तो जो एम्फैटिक विद डू डज डिड का यूज होता है वो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नो नेगेटिव, नो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नो मेन इंट्रोगेटिव। कहां पर होता है? सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप कोई भी बात जोर देकर या दबाव देकर या फोर्सली कह रहे हैं, तो वहां पर हम एम्फैटिक विद डू डज डिड का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। मान लीजिए आप कोचिंग आए हुए हैं, मुझे याद नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया आप कल कोचिंग नहीं आए थे। आया तो था मैम, आया तो था मैं, या आया तो था मैम मैं। तो क्या आपने बोला दबाव बनाकर जोर देकर फोर्सली आप कह रहे आया तो था? आपने मुझे बुलाया नहीं, बुलाया तो था, मैंने तुम्हें बुलाया तो था। तो क्या करें हम? फोर्सली बातों को कह रहे हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी बात फोर्सली कहते हैं, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो एम्फैटिक विद डू डज डिड के होते हैं। जैसे मैं कल आई तो थी, और अगर सिंपली आप इसको पहचानना चाह रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ये तो करके आ जाएगा फोर्स करने के लिए। मैं कल आई तो थी, तुमने उसे बुलाया तो था, मैंने मिठाई बांटा तो था, मम्मी ने तुम्हें सब कुछ बताया तो था, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता तो है, बच्चे प्रतिदिन आपका वीडियो देखते तो हैं, वह अच्छा पढ़ाती तो है, ने उसका जन्मदिन मनाया तो था। तो देखिए पास्ट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये सेंटेंसेस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेंगे। तो देखिए इन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिख देना है। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज डिड में से किसी एक का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो डू का यूज करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो हम डिड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज डू डज डिड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट।
अगर प्रेजेंट टेंस का है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी आई वी यू दे है, तो डू का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सीट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डज का यूज करेंगे। पास्ट का सेंटेंस है जैसे कि ये, तो वहां पर हम डिड का यूज करेंगे, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। उसके बाद क्या करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना है, देन हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज नहीं होता है। वहां पर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होता है। लेकिन जब हम कोई बात फोर्सली बोलते हैं, दबाव बनाकर बोलते हैं, यानी किसी को फोर्स देकर बोलते हैं, तो वहां पर हम डू डज डिड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन उसका सेंस अलग होता है, उसकी मीनिंग अलग होती है। मैं कल आई तो थी, मैं कल आई थी, मैं कल आई थी, आई केम यस्टरडे। मैं कल आई तो थी, आई डिड कम यस्टरडे। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई एक और टेंस के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमें लिख देना है। तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड आएगा ही नहीं, आ सकता है, आएगा तो फोर्सली फोर्स बताने के लिए आएगा, ऐसे सेंटेंसेस की मीनिंग निकलेगी। तब आई डिड कम यस्टरडे का मतलब मैं कल आई थी नहीं होगा, मैं कल आई तो थी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट डू डज डिड, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, मैं कल आई तो थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो मैं कल आई तो थी, फर्स्ट सब्जेक्ट आई, आई पास्ट का सेंटेंस है तो डिड यूज करना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो तो क्या बोलेंगे, आई डिड। और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगना है तो क्या बोलेंगे हम, आई डिड कम कल यस्टरडे, आई डिड कम यस्टरडे। नेक्स्ट इज तुमने उसे बुलाया तो था, तुमने उसे बुलाया तो था, दिस इज पास्ट टेंस, तुमने यू, देन डिड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बुलाना, यू डिड कॉल हिम। नेक्स्ट, मैंने मिठाई बांटा तो था, मैंने मिठाई बांटा तो था, तो क्या होगा, फर्स्ट आई डिड डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स। नेक्स्ट, मम्मी ने तुम्हें सब कुछ बताया तो है, मम्मी ने तुम्हें सब कुछ बताया तो है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट मम्मी मींस मदर, अकॉर्डिंग टू मदर क्या यूज करेंगे हम, डू डज में से डज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो मदर डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बताना, टेल तुम्हें, यू सब कुछ, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता तो है, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता तो है, तो प्रेजेंट टेंस का है वह मीन्स ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, डू या डज, डज का यूज होगा, ही डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कोशिश करना, ट्राई, ही डज ट्राई बोलने की, टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इज बच्चे प्रतिदिन आपका वीडियो देखते तो हैं, बच्चे प्रतिदिन आपका वीडियो देखते तो हैं, सो फर्स्ट द चिल्ड्रन, डू और डस, बच्चे मीन्स डू, द चिल्ड्रन डू वॉच योर वीडियो, प्रतिदिन डेली और पर डे। नेक्स्ट इज वह अच्छा पढ़ाती तो है, वह अच्छा पढ़ाती तो है, सो फर्स्ट सी, अकॉर्डिंग टू सी वी विल यूज डज एंड दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट्स सो व्हाई सी डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म टीच, अच्छा वेल, सी डज टीच वेल। नेक्स्ट, हमने उसका जन्मदिन मनाया तो था, तो पास्ट टेंस का है, फर्स्ट सब्जेक्ट वी प्लस according to past we will use did, we did celebrate
उसका जन्मदिन, सो हिज बर्थडे। सो मैं आर डी स्टूडेंट्स, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। मम्मी मैंने आपको बताया तो था कि आज स्कूल में छुट्टी है, मैं कल आई तो थी, मैंने तुम्हें चाय पिलाई तो थी, उसने मुझे पार्टी दी तो थी, मैंने पढ़ा तो था, मैंने होमवर्क किया तो था, मैंने कपड़ा धुला तो था, मैंने पापा से पूछा तो था, मैंने उसका फोन लिया तो था। तो ऐसे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं चाय पीती तो हूं, आई डू टेक टी। मैंने उसे बताया तो था, आई डिड टेल हिम। मैंने अपना काम पूरा किया तो था, आई डिड कंप्लीट माई वर्क। उसने मेहनत की तो थी, ही डिड वर्क हार्ड। मैंने उसे बुलाया था, आई डिड कॉल हिम। तो पास्ट में होगा तो डिड, प्रेजेंट में है तो डू या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों कंडीशन में डिड यूज होगा तब भी, डू यूज होगा तब भी, डिड यूज होगा तब भी। हर कंडीशन में हमें क्या यूज करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मैं कल आई तो थी, आई डिड कम यस्टरडे। तुमने उसे बुलाया तो था, यू डिड कॉल हिम। मैंने मिठाई बांटा तो था, आई डिड डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स। मम्मी ने तुम्हें सब कुछ बताया तो था, मदर डज टेल यू एवरीथिंग। बताया तो है, सॉरी था नहीं है। तो मदर डज टेल यू एवरीथिंग। नेक्स्ट इज, वह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता तो है, ही डज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। बच्चे प्रतिदिन आपका वीडियो देखते तो हैं, द चिल्ड्रन डू वॉच योर वीडियो डेली। वह अच्छा पढ़ाती तो है, सी डज टीच वेल। लास्ट इज, तुमने उसका जन्मदिन मनाया तो था, यू डिड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के ये सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। If you have any question, any doubt, any query or any suggestion for me, so you can write in comment box. Very soon I will try to answer them, and if any suggestion then I will try to follow that. So चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं. Till then bye and take care.